फ्रेंड आरती स्टडी पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में देखिए हिंदी साहित्य का टॉपिक है जो यूपी टेट के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट इन लोग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट यूपी टेट में ये ज़्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और एक सूचना है यूपी टेट के बच्चों के लिए, 9 या 10 अप्रैल को इन लोग का रिज़ल्ट आने वाला है। अभी आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर मेरा कब रिज़ल्ट आएगा, कब नहीं आएगा। तो 9 या 10 अप्रैल को उन लोग का रिज़ल्ट क्या है, आएगा। तो अब आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हो गया है, अब नई वैकेंसी जारी होने वाली है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, विद्यापति को किस रस का कवि माना जाता है। तो जो विद्यापति हैं उनको श्रृंगार रस का कवि क्या है, माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विद्यापति को भक्त कवि की उपाधि सर्वप्रथम किस विद्वान ने दी है। तो ग्रियसर ने क्या की है, विद्वान की उपाधि दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि हैं। जो विद्यापति थे वो कौन से राजा के दरबारी हैं। तो महाराज शिव सिंह के दरबारी थे। तो इसका ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विद्यापति की भाषा कौन सी है। तो जो विद्यापति हैं उनकी भाषा क्या थी, मैथिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो कौन है मैथिल कोकिल के नाम से, तो वो विद्यापति हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि विद्यापति किससे प्रसिद्ध हैं तो मैथिल कोकिल लिख देंगे। अगर मैथिल कोकिल पूछेगा तो आप लोग विद्यापति पे ट्रिक मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन है। तो आदिनाथ स्वयं सिंह हैं। तो इसका ऑप्शन घ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गोरखनाथ कैसे योगी थे। जो गोरखनाथ थे वो सिद्ध प्रकार के कौन से यौगिक थे, तो वो सिद्ध यौगिक थे। तो इसका ऑप्शन क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था। तो जो गोरखनाथ थे उनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नाथ पंथ का प्रथम आचार्य किसे माना गया है। तो गोरखनाथ को क्या कहा जाता है, नाथ पंथ आचार्य माना गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मत्स्येंद्र नाथ किस मत को मानते हैं। तो वो सिद्ध मत को क्या करते हैं, मत्स्येंद्र नाथ माना जाता है। इसका ऑप्शन क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांगे राघव ने गोरखनाथ जी का जन्म कहाँ माना। तो गोरखपुर में क्या हुआ, रांगे राघव ने गोरखनाथ का गोरखपुर में क्या जन्म माना। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 11वीं शताब्दी में गोरखनाथ का जन्म मानने वाले विद्वान कौन हैं। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। तो इसका ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सी रचना गोरखनाथ की है। तो क्या है, गोरखनाथ की कौन कौन सी रचना है। तो देखिए आत्मबोध है, रोमावली है, पंचमात्रा है। तो क्या इनमें से सभी क्या है, गोरखनाथ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गोरखनाथ की रचनाओं की कितनी संख्या बताई गई है। तो गोरखनाथ की क्या है, 40 संख्याएं बताई गई हैं। तो इसका ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिक बारी किसकी रचना है। तो अमीर खुसरो की है। इसका ऑप्शन क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में अपनाने वाले पहले कवि कौन है। तो कौन है, तो वो अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दो सूखने किसकी कृति हैं। तो दो सूखने जो है वो अमीर खुसरो की हैं। तो इसका ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ। तो अमीर खुसरो का जो जन्म है वो 1254 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अमीर खुसरो का निधन कब हुआ। देखिए यहाँ पे ऊपर जन्म पूछा है और नीचे क्या है, उनकी मृत्यु पूछा है। तो पूछे अमीर खुसरो का जन्म तो 1254 को और इनकी मृत्यु पूछे तो 1325 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किरान उस्सादैन मसनवी किसके द्वारा लिखित है। तो उस किरान उस्सादैन मसनवी किसके द्वारा लिखित है। तो अमीर खुसरो के द्वारा क्या है, लिखित है। तो इसका ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। तो वो आदिकाल के क्या हैं, अमीर खुसरो कवि हैं। तो आदिकाल पे ट्रिक, तो आदिकाल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अमीर खुसरो की काव्य भाषा क्या है। तो अमीर खुसरो की जो काव्य भाषा है वो ब्रज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अमीर खुसरो किस राजा के कवि सम्राट थे। तो कैकुवाद के क्या थे, सम्राट थे। तो इसका ऑप्शन क सही है। सूरदास का जन्म कब हुआ। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
कवियों के नाम, कवि कहाँ, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनके पिता का क्या नाम है, इनकी कृतियाँ क्या है, जन्म स्थान क्या है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है क्योंकि हर बार पूछे जाते हैं। अगर जन्म नहीं पूछता है तो मृत्यु पूछ देता है, या फिर माता पिता का नाम पूछ देता है, या उनकी कृतियाँ पूछ देता है। तो देखिए सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। तो इसका ऑप्शन क्या है, क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राजापुर सॉरी सूरदास किसके शिष्य थे। तो जो सूरदास हैं वो वल्लभाचार्य के क्या थे, गुरु थे। सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। तो इसका ऑप्शन क्या है, ख सही है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूरदास का जन्म कब हुआ। तो सूरदास का जन्म कितना, 1535 ईस्वी में हुआ था सूरदास का जन्म। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। देखिए इसका ऑप्शन क्या है, ए यानी कि क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के क्या हैं, सूरदास कवि थे। तो इसका ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूरदास की मृत्यु कब हुई। तो 1640 को क्या हुई, सूरदास की मृत्यु हो गई। सॉरी देखिए यहाँ पे सूरदास का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो दिल्ली में हुआ था, सीही नामक ग्राम में। तो हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं पारसौली, इनकी मृत्यु पारसौली में हुई थी और इनका जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली में सीही नामक ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के समकालीन शासक का क्या नाम है। या फिर क्वेश्चन पूछ दिया कि सूरदास के समय की शासन का क्या नाम है। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। एक पूछा है कि सूरदास के समकालीन शासक क्या नाम है, और सेकंड जो क्वेश्चन है सूरदास के समय के शासन का क्या नाम है। तो दोनों देखिए एक ही क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान देंगे क्वेश्चन को, या फिर समकालीन शासक पूछे या समय के शासक पूछे तो आप लोग को क्या अकबर पे क्या करना है, ट्रिक मार देना है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किसे कहा जाता है। तो सूरदास को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क सही है। अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक है। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा है कि कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो जो कृष्ण भक्ति हैं वो काव्य के किसके अंतर्गत आते हैं, तो अष्टछाप के कवि के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन ग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में कौन सा कवि बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। तो सूरदास के क्या है, बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका ऑप्शन ग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की। तो वल्लभाचार्य ने की। इसका ऑप्शन ग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास का दार्शनिक सिद्धांत क्या है। तो शुद्धाद्वैतवाद है। तो इसका ऑप्शन क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूरसागर के स्कंदों का, तो देखिए सूर सागर के स्कंदों की संख्या कितनी है, तो 12 है। तो इसका ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के अनुयायी थे। तो वो कौन है, पुष्टि मार्ग क्या है, अनुयायी थे। तो इसका ऑप्शन क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूर सागर में कुल कितने भ्रमर गीत हैं। तो 3 भ्रमर गीत हैं। तो इसका ऑप्शन ग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैरवय रामायण की छंद संख्या कितनी है। तो वैरवय रामायण की जो छंद संख्या है कितनी है, तो 69 है। तो इसका ऑप्शन क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गीतावली में कितने कांड हुए थे। तो जो गीतावली है कितने कांड हैं उसमें, तो उनमें 7 कांड हैं। तो इसका ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण गीतावली में कितने पद हैं। तो जो कृष्ण गीतावली में जो पद हैं वो कितने हैं, 63 है। तो इसका ऑप्शन घ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विनय पत्रिका में कितने पद हैं, कितने हैं, तो 279 हैं। तो इसका ऑप्शन क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोहावली में चातक प्रेम संबंधित कितने दोहे हैं। तो 35 क्या हैं, चातक प्रेम संबंधित दोहे हैं। तो इसका ऑप्शन ग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवितावली में कितने कांड हैं। तो कवितावली में 7 कांड है।
गीता वाली पूछे या फिर कविता वाली पूछे तो आप लोग को कितना कांड बताना है? 7 कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामलला नहछु में कितने छंद हैं? तो रामलला नहछु में 20 छंद हैं, तो इसका ऑप्शन क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामाज्ञा प्रश्न का विभाजन कितने सर्गों में हुआ है? तो जो रामाज्ञा प्रश्न है उसका विभाजन कितने सर्गों में हुआ है? तो 7 में हुआ है, तो इसका ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैराग्य संदीपनी में कितने छंद हैं? तो 62 क्या है? छंद हैं, तो इसका ऑप्शन ग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्वती मंगल में कितने छंद हैं? तो पार्वती मंगल में 164 क्या है? छंद हैं, तो इसका ऑप्शन क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकी मंगल के छंदों की संख्या कितनी है? तो 216 है, तो इसका ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कबीर कुता राम का मोतिया मेरा नाऊ में कौन सी भक्ति है? तो कबीर कुता राम का मोतिया मेरा नाऊ में कौन सी भक्ति है? तो दास्य भक्ति है, तो इसका ऑप्शन क्या है? ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह तन जारो मसी करो लिखो राम का नाऊ के रचयिता हैं, तो कौन है? कबीर है, तो इसका ऑप्शन क्या है? ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर मीमांसा के लेखक हैं, तो कबीर जो मीमांसा के लेखक हैं वो डॉक्टर रामचंद्र क्या है? तिवारी हैं, तो इसका ऑप्शन क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कबीर के लेखक हैं, जो कबीर के लेखक हैं उनका नाम क्या है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो इसका ऑप्शन क्या है? ग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कबीर की रचना नहीं है, तो कबीर की रचना देखिए कौन सी इसमें से नहीं है। यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में दिया है साखी, दूसरे ऑप्शन में गीतावली, तीसरे ऑप्शन में शबद, चौथे जो ऑप्शन में है वो रामायणी। तो जो कबीर की रचना जो नहीं है वो कौन सी है? तो वो गीतावली क्या है? नहीं है, तो इसका ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर की भाषा है, तो कबीर की जो भाषा है वो सधुक्कड़ी है, इसका ऑप्शन क्या है? ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कबीर की साधना पद्धति है अद्वैत क्या है? पद्धति है, तो इसका ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि काशी में हम प्रगट भय हैं रामानंद चेताए पंक्ति में लेखक हैं, तो ये किसके हैं? जो लेखक हैं वो कबीर के क्या हैं? काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए, तो ये कबीर के लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन क्या है? क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुरती समानी नृत्य में किसकी पंक्ति है? तो जो सुरती समानी नृत्य में वो किसकी है? तो वो कबीर की क्या है? पंक्ति है, तो इसका ऑप्शन ग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वैष्णो की छपरी भली ना साकत का बड़ा गांव पंक्ति में कवि ने किसकी निंदा की है? तो जो पंक्ति है उसमें किसकी निंदा हुई है? तो वो शाक्त की निंदा क्या किए हैं? तो इसका ऑप्शन क्या है? ग सही है, शाक्त की। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।